सदा हर्षित खुश मिजाज रहने की, सत्य साथी, दिलों को आराम देने वाले दिलाराम परमात्मा की पालना में पल रहे हैं, इसलिए कभी भी नहीं रोने की। जीते जी सभी से हिसाब किताब चुकतो कर, सभी को राजी कर, सबसे छुट्टी लेने की, किसी का भी चिंतन नहीं करने की, अपने ओरिजिनल स्वधर्म में स्थित रहने की, ज्ञान और योग से तीखा जाने की, सदा सफलता मूर्त बनाने वाले, सर्व शक्तियों से संपन्न बनाने वाले, सर्व धारणाएं करवाकर धारणा मूर्त बनाने वाले, मीठे प्यारे सुप्रीम जस्टिस निराकार परमपिता परमात्मा की हम जीव आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। जीना कैसे चाहिए, कैसे बंधनों को संबंध में परिवर्तन करना चाहिए, कैसे संस्कारों को मिलाकर सभी को संतुष्ट करना चाहिए, कैसे सभी का स्नेही बन सभी की दुआएं लेनी चाहिए, कैसे औरों को आगे बढ़ाते हुए सफलता मूर्त बनना चाहिए, कैसे रूहानियत से, कैसे सत्यता की दिव्यता और सभ्यता से संपन्न व्यवहार कर सबको खुश करना चाहिए कि कला विश्व कल्याणकारी परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश कर हम आत्मा को एक्ट कर सिखाते हैं, समझ देते हैं कि यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग क्या होती है और कैसे इस हैंडलिंग के द्वारा सभी की दुआएं प्राप्त कर सभी के स्नेही बन सकते हैं। मीठे परमात्मा जब ड्रामा में प्रवेश करते हैं तब हम सब रावण रूपी देह अभिमान और उससे पनपने वाली कमी कमजोरियों के शिकार होते हैं और आसुरी व्यवहार के आदी हो जाते हैं, परंतु मीठे परमात्मा ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, बल्कि हम सभी को हमारी कमी कमजोरियों के साथ स्वीकार किया। हम दिल शिकस्त हो गई आत्माओं को हम आत्माओं की हिम्मत बढ़ाते हुए यकीन दिलाया कि हम आत्माएं उनके ही थे, उनके ही हैं और सदा उनके ही बनेंगे, और ऐसे ही फॉलो फादर करने को कहा। विशेष बनाने वाले मीठे परमात्मा ने सदा विशेषताओं को देखा। हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि ओरिजिनल अनादि सतुगुणी विशेषताओं को ही देखते हुए संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज होगा और सभी के स्नेही बन जाएंगे। चूँकि मीठे परमात्मा की श्रीमत पर चल यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग करने में असफल हो जाते हैं तो परमात्मा के भी स्नेही बन जाते हैं। आत्मिक स्नेह की हर आत्मा प्यासी है, इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि जहाँ आत्मिक स्नेह होता है वहाँ सभी द्वारा अच्छी भावना और सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। इसलिए समझ देते हैं कि ऐसी आत्मिक स्नेह देने की रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कर सभी के स्नेही बनने का वरदान प्राप्त करो, अर्थात वरदान की विधि को अपनाकर वरदान को प्रैक्टिकल में फलीभूत करो और अपना बनाओ। सिर्फ शुभ शुद्ध समर्थ सकारात्मक कल्याणकारी श्रेष्ठ संकल्प करने की समझ देते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ निराकार परमपिता परमात्मा, और समझ देते हैं कि श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा भटकती हुई रूहों की बुद्धि को एक सत्य परमात्मा में एकाग्र कर देने की सच्ची सेवा करो। समझ देते हैं कि यही सच्ची सेवा है और हर आत्मा कहीं भी रहते हुए बुद्धि से ये सेवा कर सकती है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं प्रति ऊंची दृष्टि रख ऊंचे स्वमान देकर ऊंचे कर्तव्य करने की समझ देते हैं। आज स्मृति दिला रहे हैं कि हम सब रूप वसंत हैं। रूप अर्थात स्मृति स्वरूप, स्थिति अर्थात आदम अभिमानी स्थिति और एक परमात्मा की याद में रहना। रूप के साथ बसंत भी हैं, अर्थात परमात्मा से मिल रहे ज्ञान रत्नों के बीज को भी बोने का कर्तव्य करते जाना है, अर्थात अन्य आत्माओं से भी शेयर करना है। ज्ञान गुण शक्तियों को धारण कर खुद का श्रृंगार कर भारत का भी श्रृंगार करना है। जिम्मेवारी है हम आत्माओं की, क्योंकि हम आत्माओं ने ही भारत का श्रृंगार बिगाड़ा है। गोल्डन एजेड भारत को आयरन एजेड बना दिया, अभी पुनः उसे गोल्डन एजेड बनाना है। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर निभाकर कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने का सहयोग देना है। संगम युग पर खड़ा कर सत्य परमात्मा सतयुग के भारत की तस्वीर के साथ कलयुग के भारत का हाल दिखाकर स्पष्ट करते हैं कि जब पवित्रता है तो सुख शांति संपन्नता खुशहाली सब है सतयुग में, और जब पर पवित्रता नहीं है तो दुख शांति कंगाली है। पवित्रता के सागर परमात्मा पवित्रता की अहमियत दर्शाते हुए समझ देते हैं कि गृहस्थ में रहते हुए विकारों की वृत्ति से परे रहकर श्रीमत पर पवित्र रहकर पुनः पवित्रता के संस्कार धारण करो। समझ देते हैं कि सृष्टि रूपी ड्रामा पवित्र गृहस्थ धर्म से शुरू हुआ था, अभी फिर से पवित्र गृहस्थ धर्म से शुरू होना है,
ऐसे पवित्र सचखंड में जाना है तो सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि घर में रहते हुए पवित्र बनो। पवित्र रहने के लिए घर बार का संन्यास नहीं करना है, बल्कि घर में रहते हुए विकारों का संन्यास कर पवित्र बनना है। सन्यासी ऋषि मुनि जिसे असंभव कहते हैं, वो श्रीमत पर चलकर करके दिखाना है कि कैसे परमात्मा बल से सहज ही असंभव भी संभव हो जाता है। आने वाले पवित्र दुनिया की हम सब तकदीर हैं, क्योंकि परमात्मा पालना में पल रहे हैं। श्रेष्ठ तकदीर कैसे बनती है, सुप्रीम टीचर परमात्मा से सीख रहे हैं। 5 विकारों के कारण भारत की तकदीर को लकीर लगी हुई। अभी समझ से 5 विकार रूपी रावण का त्याग कर भारत की तकदीर बनानी है। शिव शक्ति सेना बन भारत को फिर से स्वर्ग बनाने का सहयोग देना है। हम सब सत्य परमात्मा की सेना है। हम सब सत्य परमात्मा के घर की शोभा है कि स्मृति दिलाकर समझ देते हैं कि दुनिया को फिर से स्वर्ग बनाने वाले हैं। हम आत्माओं को सभी तरह की गुलामी से निकालने के लिए सत्य परमात्मा माता पिता पतियों के पति अमरनाथ बनकर हर संबंध का साथ निभाने आए हैं, तो उन्हें अपना सर्व संबंधी बनाकर सौभाग्यशाली बनना है। अमरपुरी का मालिक बनाने वाले, दिलों को आराम देने वाले, रोना प्रूफ बनाने वाले प्यारे परमात्मा का साथ मिला है, तो उन्हें बहुत प्यार से याद करना है। ईश्वरीय पढ़ाई प्रेम से पढ़कर धारण करनी है। साजन परमात्मा के साथ की स्मृति से परिस्थितियों को, पेपरों को, ऑपोजिशन को, हिसाब किताब को सदा हर्षित मुख रहकर पार करना है। कभी भी रोना नहीं है। सचखंड की दुनिया में जाने के लिए सदा हर्षित रहने के संस्कार बनाने हैं। खुश रहकर सभी को खुश करना है। मीठे परमात्मा का संग कर सदा खुश रहना सीखना है और अविनाशी बनाना है। सत्य परमात्मा से स्टैंप लगवानी है, फिर 2500 वर्ष सदा खुश रहेंगे। स्वर्ग की बादशाही देने वाले सलोने साजन के होते हुए भी रोए, ये शोभता नहीं है। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि रोने की तो कोई बात नहीं है। समझ देते हैं कि श्रीमत पर चलते रहो तो सब कभी भी रोना नहीं पड़ेगा। समझ देते हैं कि एक एक परमात्म वर्जन लाखों रुपए के हैं, अर्थात आत्मा को धनवान बनाने वाले हैं। ज्ञान रत्नों से धनवान बनाकर मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सभी को सत्य से परिचित कराओ, अर्थात सभी को समझाओ कि तुम अविनाशी आत्मा हो और ये तुम्हारा शरीर है। समझ मिली है कि माया रूपी कमी कमजोरियों ने हमें पाप आत्मा बना दिया है। अभी कमजोरियों को यूज़ नहीं कर श्रीमत पर चलकर पुण्य आत्मा बनना है। नरक बन गई दुनिया को फिर से स्वर्ग बनाना है। सदगति दाता परमात्मा पिता का आज्ञाकारी बन उनके फरमानों को अमल में लाकर भारत का श्रृंगार कर बेहद के घर का श्रृंगार बनना है और वैकुंठ द ओनली गॉड फादरली वंडर ऑफ द वर्ल्ड में जाने का पासपोर्ट प्राप्त करना है। सृष्टि पर स्थापन किए स्वर्ग की राजधानी में जाने का हक प्राप्त करना, स्वर्गवासी बनना है। परमात्म कंडीशंस हैं ऐसे सुखधाम स्वर्ग में जाने की। दुनिया वाले समझते हैं मरने वाले स्वर्गवासी बन जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। परमात्मा आकर सिखाते हैं कि कैसे वैकुंठ में जाने के लिए कैसे क्वालिफाई करना पड़ता है, तब उसे कहते हैं स्वर्गवासी। सत्य साथी साजन को भूलकर उनसे विदाई लेने की भूल नहीं करनी है। सदा उन्हें याद करते रहेंगे तो सदा मुस्कुराते रहेंगे, कभी भी रोने नहीं देंगे परमात्मा। समझ से सभी बेसमझ हो गए हैं, इसलिए सब मरे हुए हैं, उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं और उल्टे मार्ग पर ही चलना सिखा रहे हैं। इसलिए कोई शरीर भी छोड़ दे तो ज्ञान रूपी हलवा खाना नहीं छोड़ना है, अर्थात आत्मा को ज्ञान रूपी भोजन जरूर खिलाना है, अर्थात ज्ञान स्नान जरूर करना है। तैयार होना है, होलसेल में शरीर छूटने हैं, इसलिए किसी का चिंतन नहीं करना है। मोह जीत बनकर साक्षी होकर सारे ड्रामा को देखना है। भक्ति की रस्म रिवाज नहीं चलनी है। जो भी जन्म जन्मांतर कथाएं सुनी हैं सब कल्पना है, मनुष्य मत की उपज है। जिन्हें सुनते हुए भी सब नरकवासी बन गए हैं, उन्हें अब पूरी तरह भूलना है और सत्य परमात्मा से सत्य सुनकर सच्चा बनना है। दैहिक बातें इवल हैं, हम आत्माओं को क्रिमिनल अर्थात विकारी बनाती हैं। इसलिए ऐसा इवल न देखना है, न सुनना है, न बोलना है, न सोचना है, न देह भार में कोई पाप कर्म करना है। नॉलेजफुल परमात्मा से सुनकर उनके प्रमाण चलने का अटेंशन रखना है। सत्य परमात्मा अभी संगम युग में तीनों काल का सत्य बताकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं और इस समझ से सोचने बोलने कर्म करने की समझ देते हैं, ताकि हमसे कोई भी पाप कर्म न हो। समझ मिल रही है कि मनुष्य ने गपोड़े सुनाकर सभी को गुमराह कर रखा है, घोर अंधेरा कर रखा है। इसलिए अब मनुष्य मत की कथाओं को सुनना बंद कर ईश्वरीय मत पर चलकर
दिन में चलने की तैयारी करनी है। आत्मा राजा हूँ शरीर रूपी राजधानी का, इस समझ से चलकर परमात्मा से राजयोग सीखकर राजयोग की बन राजधानी को सिविल बनाना है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को बहुत मीठा अर्थात रूहानियत की सत्यता और दिव्यता की मिठास से मीठा बनने की समझ देते हैं। ईश्वरीय दरबार में ईश्वर के बच्चे हैं, इसलिए हम आत्माओं का फर्ज है योग लगाना और भारत को विकारों से मुक्त करना है। सत्य शिव की श्रीमत पर चलने वाले राजयोग सीखकर कर्मयोगी बनते हैं। कर्म इंद्रियों से डिटैच होकर एक परमात्मा की याद में रहकर विक्रम विनाश करते हैं। आत्मा के शांति के स्वधर्म में स्थित होते हैं। टॉकी से मूवी से साइलेंस की ओर लौटते हैं। समझ देते हैं परमात्मा की साक्षात्कार का या ध्यान में जाने की आश नहीं रखनी है, उससे प्राप्ति नहीं होती है। प्राप्ति के लिए आगे नंबर लेने के लिए ज्ञान और योग में तीखा जाना ज़रूरी है। समझ देते हैं कि बिना ध्यान और साक्षात्कार के मातेश्वरी आगे नंबर लेती हैं, पहले संपूर्ण बन जाती हैं। इसलिए यादगार में श्री लक्ष्मी पहले कहते हैं, फिर श्री नारायण कहते हैं। गाइड लिबरेटर परमात्मा दुखों से मुक्त कर स्वीट होम में ले जाने के लिए आए हैं, तो बीज रूपी सुप्रीम सोल की शिक्षाओं को सुनकर अमल में लाना है। पावन बन पतित सृष्टि को पावन बनाने में मददगार बनना है। स्व के लिए सत्य की राजधानी स्थापन करनी है, साथ साथ आसुरी अवगुणों का त्याग करते जाना है। फिर वैकुंठ की दिव्यता को प्रयोग मिलाकर धारणा करते जाना है।